में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हम इस वक्त पुरानी अनारकली लाहौर में मौजूद हैं और सवाल बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। 18वीं सदी में फ्रांस की मलका के सामने, उनके महल के सामने लोगों ने आके बहुत शोर मचाया और वो ये कह रहे थे कि वो गरीब हैं, उनके पास खाने को नहीं है। और मलका ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि अगर रोटी नहीं खाने को तो केक और पेस्ट्रियाँ खा लें। कुछ इसी तरह की सूरत हाल हमारे वज़ीर आज़म के साथ भी पेश आई कि जब CNN में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर 6 करोड़ लोग जाना चाहते हैं तो उनको किसने रोका है, वो चले क्यों नहीं जाते। 6 करोड़ अवाम इस मुल्क से जाने को तैयार हैं, जो कि सरवेज ने कहा। और वज़ीर आज़म का ये जवाब यकीनी तौर पर इस बात की निशानदेही है कि वो इंटरेस्टेड हैं कि ये मुल्क छोड़ के चले जाएं अवाम। लेकिन फ्रांस में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई थी। इस तरह के जवाब के बाद वहाँ पे इनकलाब आया था और वो खूनी इनकलाब था। हम किसी इनकलाब की बात नहीं कर रहे, मगर हम इस बात की बात ज़रूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ने ये कहा तो क्यों कहा। सर्वेस तो ये भी शो करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम सिस्टम से मायूस हो चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम सियासतदानों से मायूस हो चुके हैं। क्या पाकिस्तान के अवाम इस वक्त की सूरत हाल में फौरी इंतखाबात को हल समझते हैं? यही वो तब्दीली है जिसके वो ख्वाहिशमंद हैं? और क्या पाकिस्तान के अवाम अगर किसी पे भरोसा करते हैं तो वो कौन है जिस पे भरोसा कर सकते हैं? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो सकती है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकती है? आइए इसी पे बात करते हैं लाहौर की अवाम के साथ। हमारे साथ रहिए। A third of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. And why don't they leave then? Who is stopping that? जी बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप ये बताएं कि ये वज़ीर आज़म ने अभी कहा है कि आप मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाएं कहीं और, इस पे बताएं। और दूसरा ये कि आपके ख्याल में क्या तब्दीली इस मुल्क में आ सकती है? इस मुल्क में तब्दीली क्या आ सकती है? मैं अपना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये अपना कहते हैं कि अपना जो मुल्क अपना बचाएंगे, हम ले अपना बनाएंगे जी हमारी शॉप है। अच्छा, ये बताएं कि अभी तब्दीली की वज़ीर आज़म ने बात की कि अगर पाकिस्तान के अवाम छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाएं। ये इनको जाना चाहिए तो बेहतर है, ये सबसे ज़्यादा गिरानी को बेहतर है कि भाई चले जाएं। आपके ये जज्बात? हाँ जी, हमारे ये जज्बात। लेकिन ये बताएं, लोग ये भी कह रहे हैं कि सिस्टम से लोग आवाज़ार हो गए हैं, उनका दिल नहीं चाह रहा, यकीन नहीं रहा, मायूस है। वाकई सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आई और हम ये कहते हैं कोई अच्छा बंदा आए तो तब्दीली आनी चाहिए मुल्क में। जैसे कि नवाज शरीफ से पहले उन्होंने इक़्तिदार में आकर तब्दीली आई है। अच्छा। तो अब ये बेहतर होना चाहिए कि नवाज शरीफ को दोबारा आना चाहिए। ये तो आप जाहिर है कि पुरानी अनारकली कॉन्स्टिट्यूंसी है मियाँ साहब की, यहाँ के वो बिल्कुल इलेक्ट होते थे, उनका ये हल्का था। बिल्कुल आपके जज्बात हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि तब्दीली तो आप लोग लेके आएंगे, आप लोग कितने तैयार हैं तब्दीली? हम तो कह रहे हैं, वोट तो आप लोग देते हैं, तो कह रहे हैं कि ये तब्दीली आनी चाहिए
और सबसे पहले जो मियाँ साहब ने पहले कॉल दी थी लॉन्ग मार्च की, उसी तरह फिर जैसे जजों को बहाल किया था उसी तरह फिर इन्हों को दोबारा कॉल करनी चाहिए। वोट आप लोग देते हैं? वोट हम देते हैं। अवाम सारी अवाम तो नहीं देती। हम देते हैं, मियाँ साहब को वोट दें। नहीं, मगर पूरी अवाम तो नहीं देती ना। वो अपना अपना एक वोट होता है, वोट बैंक होता है। उसके बाद अवाम गिला करती है। गिला तो उन पे करना चाहिए। आज 4 साल हो गए हैं, कुछ नहीं किया। बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि हमारे कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हमारा काम ही लाइट का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लाइट लोड शेडिंग का मसला जो है वो भी ज़ाहिर है कि बहुत डोमिनेंट है, मगर कुछ और लोगों से ही बात करते हैं यहाँ पे कि पुरानी अनारकली ये कॉन्स्टिट्यूंसी है मियाँ साहब की, और जाहिर है कि मियाँ साहब की फेवर में यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, और हम आवाम से इसलिए बात कर रहे हैं कि कुछ सुन सकें, समझ सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हम समा टीवी से आए हैं, कुछ बात करेंगे आप? बाबा जी बात करेंगे? बुजुर्गां दी रहनुमाई चाहिए। सब लोगों को कह दो कि बैसियत मुसलमान आराम खाना छोड़ दें, सबकी रहनुमाई हो जाएगी। ये किसके लिए? हुकूमत के लिए? नहीं, सब के लिए। बैसियत मुसलमान, हुकूमत भी अगर मुसलमान है उनको भी आराम खाना छोड़ दें, हम भी छोड़ दें, आप भी छोड़ दें, इंशाल्लाह मुआशरा ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए ना, ये तब्दीलियों की बात हो रही है, तहरीके इंसाफ की और बाकी सब, और इलेक्शन क्या फौरी हल है किसी भी? मेरी अर्ज सुने जी, इलेक्शन को हमने क्या करना है? आराम खाने वालों से खैर की तोक्को नहीं हो सकती। जब उनसे खैर की तोक्को ही नहीं हो सकती, सारा मुआशरा तो डिस्टर्ब है। इसलिए हर बंदा अपनी इस्लाह करे और दीन इस्लाम के बताए हुए जामे जो असूल हैं, नबी पाक सरवर कायनात का जो रास्ता है वो अपनाएं, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी मुश्किल। ये बताएं, आप वोट देते हैं? मैंने 2 साल नहीं वोट दिया, 2 दफा नहीं दिया, 2002 में भी। लेकिन आप PMLN के वोटर होंगे ज़ाहिर, लाहौर में जी PMLN के वोटर हैं आप। देखें जी, वो मेरी चॉइस है, मेरी मर्जी है, मैं आपको अपनी मर्जी तो नहीं मुसल्लत कर सकता हूँ ना। मगर तब्दीली कैसे आएगी? क्या आप समझते हैं कि PMLN या PTI या पीपल्स पार्टी में से कोई तब्दीली? वोट में तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, ये तो सबके लिए जनरल मशवरा हो गया ये। ओके, अच्छा, कुछ और लोगों से भी यह बात करते हैं। एक सेकंड, आप नहीं बात करेंगे? ले, खवातीन का बात करना बहुत जरूरी है। मैं क्या बात करूंगी? अच्छा, ये बताएं कि ये जो अब लोग क्या सिस्टम से लोग मायूस हो रहे हैं आपके ख्याल से? जाहिर सी बात है, महंगाई इतनी हो रही है, लोग बच्चे पालेंगे, सिस्टम तो खराब हुआ है मुल्क का हमारे बहुत ज्यादा। आपका घर का बजट कितने टाइम में बनता है, कितने पैसों में बनता है? मेरी बात सुने, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, जाहिर है, तो फिर बजट तो है वो तो ज्यादा ही है घर का। सैलरी मियाँ की 10-12 हज़ार है। आपका कहती है कि इलेक्शंस जो है फौरी हो जाने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। कि कौन ज्यादा बेहतरी ला सकता है? सब PMLN या PTI? चोर हैं, कोई नहीं है इस काबिल, कोई। इलेक्शन होने नहीं चाहिए। अच्छा, इलेक्शन होने नहीं चाहिए। इलेक्शन नहीं, इलेक्शन तो होने चाहिए। किसको वोट देना? चाचा जी, ये कौन सा मुखलिस आदमी? नहीं, बात ये है कि अगर सिस्टम आप बेहतर चाहते हैं तो इसी तरह छलनी में छन के आएगा ना। अरसे से देख रहे हैं, 1960 से देख रहे हैं, कोई सरबराह आया ही नहीं, कोई सरबराह ऐसा आया नहीं जो मुल्क को चला सके। इस मुल्क को चलाने की जरूरत नहीं है। बात सुने, अगर इस माशरे को और मुल्क को ठीक करना है तो बेलाग एहतसाब होना चाहिए। इफ्तिखार चौधरी को ये नहीं कि एक पार्टी का साथ देना चाहिए, एहतसाब ब्यूरो को एक मेरिट पे काम करना चाहिए, और आगे इफ्तिखार चौधरी को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो मामलात आ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है या करप्शन केसेस है, सबको एक पलड़े में रखे। आप पीपल्स पार्टी के वोटर? मैं पीपल्स पार्टी का ना वोटर हूँ, ना मुस्लिम लीग नून का वोटर हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मुझे किसी सियासत जमात से कोई तल्लुक नहीं है। सबसे पहले बेलाग एहतसाब किया जाए, नवाज शरीफ का भी किया जाए, जरदारी का भी किया जाए और बाकी लोगों का भी किया जाए, फिर ये मुल्क ठीक होगा। वरना ये सारे झूठ बोल रहे हैं, वो उसको चोर कहता है, वो उसको चोर कहता है, ये इस मुल्क को ठीक करने के लिए नहीं है। ये तो अपनी कुर्सी का मतलब है कि आपको चीफ जस्टिस से तवक्कुआत हैं, जो उसने कौम से अभी वादे किए हैं वो अभी पूरा नहीं उस पर उतरा इफ्तिखार चौधरी। बेलाग एहतसाब करे, सबको नजर आए कि नवाज शरीफ का एहतसाब हो रहा है, जरदारी का एहतसाब हो रहा है, फिर हम देखेंगे। जरदारी साहब का तो हो रहा है एहतसाब, कौन कर रहा है? जो मनी लॉन्ड्रिंग केस अभी पड़ा हुआ है, इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, वो कहते हैं सबूत दें, ये करें, वो करें, ठीक है। एहतसाब ब्यूरो को एक क्लियर अदारा बना दे, जो उसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। एहतसाब होना चाहिए। जो लूटमार है लोगों की, वो अच्छा मेरे को तो अच्छा एक सेकंड। हाँ जी, वो तो कौन नहीं मान रहे? ये तो आपका चीफ वज़ीर आज़म है, वो क्या कर रहा है? जरदारी क्या कर रहा है? ब्लैकमेल कर रहा है। आपने जाना है तो जाए, 6 करोड़ आवाम अगर जाना चाहती है मुल्क से तो जाए। कहाँ से जाए? ये उनके बाप का मुल्क है, उनके बाप का मुल्क तो नहीं है, इन्होंने मुल्क को लूटा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल जाए जी।
उन्होंने इसमें उसके बाप का मुल्क मगर फिर बेहतरी कैसे आएगी, तब्दीली बेहतरी इनका हिसाब हो, इनको पकड़ने की अदलिया वाले इसके कर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि तब्दीली कौन पकड़े इनको? अदलिया पकड़े? अदलिया ही पकड़ेगी। और मतलब है कि आप अदलिया से मायूस नहीं है? इंशाल्लाह मायूस नहीं है, अगर मानेंगे तो फिर। तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं सिर्फ उनका एहतसाब हो रहा है, बाकियों का नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी वाले तो ये कहते हैं। पीपल्स तो ये जो है ही सारी उम्र के करप्ट, पीपल्स पार्टी तो है ही ऐसी। खैर ये चले। अच्छा, ये बार बार मैं बता दूं चाचा जी, मैंने बात कर ली आपसे, मैं दूसरे लोगों से बात कर लूं जरा। अच्छा, ये चूंकि पीएमएलएन का हल्का है, जाहिर है कि यहाँ पे लोग जो है वो पीएमएलएन के वोटर हैं, इसलिए एक तरह को ओपिनियन मिलेगा, लेकिन हम मायूसी और तब्दीली की बात ज्यादा इस जगह पे कर रहे हैं ताकि तब्दीली के हवाले से लोग जो है वो बात कर सके। सॉरी अगर मैं आपको डिस्टर्ब करूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे तब्दीली की बात हो रही है बहुत ज्यादा और मायूसी फैल रही है लोगों में। कुछ लोगों का कहना है कि सिस्टम नाकाम हो गया है, आपका क्या कहना है? ये बात सही है वैसे कि सिस्टम बहुत ज्यादा नाकाम हो चुका है और तब्दीली बहुत जरूरी है इसमें। किस तरह की तब्दीली होनी चाहिए? तब्दीली किसी किस्म की भी हो, लेकिन इसमें जो हालात मुल्क के इस वक्त चल रहे हैं, इससे ये जाहिर होता है कि इस तब्दीली जो है ना ये लाजमी होनी चाहिए इस मुल्क में। महंगाई, करप्शन, इसकी वजह भी है और इसके लिए जो तब्दीली है ना ये लाजमी है, कोई भी हो। तो आपका ख्याल है कि सियासतदान जो है नाकाम हो गए? बिल्कुल टोटली नाकाम है। मगर कैसे? उनको तो मौका भी कम कम मिला है, ज्यादा तो जर्नैल रहे ना। जर्नैल देखें, जर्नैल सियासतदान नहीं होते, तो इसीलिए तो वो रहे ज्यादा तो उनका पीरियड जो उनका ही है, लेकिन ये सियासतदान जो है ना ये बिल्कुल जीरो है। किसी लिहाज से ये मुल्क को उन्होंने नाकाम कर दिया। आपका ख्याल है कि अगर फौरी इंतखाबात हो जाएं तो मसाइल हल हो सकते हैं? नहीं, मसाइल जो है ना इंतखाबात जो है ना फौरी होने से कोई हल इनका नहीं निकलता। अच्छा, फिर क्या हल है आपके पास? तब्दीली जो है ना ये चाहिए, न्यू जनरेशन जो है ना ये तब्दीली ला सकती है। और वो कौन ला सकता है? देखें जी, ये जनरेशन जो है वो कौन, तहरीक इंसाफ ला सकती है या पीएमएलएन ला सकती है या पीपल्स पार्टी ला सकती है? पीपीबी जो है वो भी फेल है, पीएमएल जो वो भी फेल है और तहरीक इंसाफ के पास इतना तजर्बा नहीं है। अच्छा, ये सोच रहे हैं कि तजुर्बा उनके पास नहीं है। ये वैसे मैंने छोले किसके हैं? ये चने हैं। अच्छा चने, ये चने आपके हैं? बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, ये आपसे बात कर लें हम? अच्छा, ठहरे। अच्छा, ये आपके चने की दुकान है? अच्छा, भटूरे जी। ये भटूरे लोग खाते हैं जी। ये तो अमृतसर में नहीं बनते थे? लाहौर में बनते हैं जी। अच्छा ठीक है, लाहौर के ज्यादा मजेदार है अमृतसर? मजेदार है, खा के देखें आप। अच्छा, ये बताएं चाचा जी कि अभी जो तब्दीली की बातें हो रही हैं, जाहिर है आप किसके वोटर हैं? किसको वोट डाल? नून लीग के जी। नून लीग के वोटर हैं। आप समझते हैं कि कौन सी जमात इस वक्त जो है वो तब्दीली ला सकती है? कोई भी नहीं ला सकती, कोई भी नहीं ला सकती इस वक्त। कोई भी नहीं ला सकते हैं जो? कोई भी नहीं ला सकता? नहीं, कोई नहीं। क्यों? आर्मी आएगी और क्या होगा? नहीं तो आर्मी तो पहले भी आती रही है, क्या तब्दीली आ गई उससे? कुछ भी नहीं आ सकती यहाँ। 42 साल तो आर्मी ने हुक्मरानी की ना, तब क्या तब्दीली? मुल्क की हालात ही ऐसे हैं, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ। जो भी आएगा सब डाकू चोर आएंगे। फिर भी कोई तो चॉइस होगी, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, कौन बेहतर है? हम किसी को वोट नहीं देंगे हम। लेकिन बेहतर कोई भी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं। अब ये इतने हमारे बुजुर्ग जो हैं, अगर ये मायूस हो गए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है, अपना पूरा जमाना ये देखा हुआ है, नून लीग के वोटर है, मियां साहब से कभी मिले भी हैं? कहाँ मिले हैं, सुबह से मिले हैं, नवाज शरीफ से मिले, यहाँ आए हुए वो। तो फिर भी आप उनको वोट नहीं देंगे? अब नहीं देंगे जी। ये पीएमएलएन की कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस तरह की मायूसी की बातें हो रही हैं यहाँ पे, मेरा ख्याल है उनको भी सुनना चाहिए और उनको ये बात जो है वो माननी भी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, आवाम जो है ना पूरी तरह टोटली तमाम जमातों से ना फेड अप हो चुकी है, तो इसलिए ये अब यंग जनरेशन था टोटली उन पे डिपेंड करता है, तो वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए कहते हैं कि यंग जनरेशन तो पीटीआई की बात करती है। नहीं, पीटीआई में आई डोंट थिंक ऐसा है। पीटीआई तो अभी बहुत, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आप पीएमएलएन के वोटर हैं? था, बट नाउ आई विल नॉट गिव देम अ वोट। आप पीएमएलएन को भी वोट नहीं देंगे, पीटीआई को भी नहीं देंगे? नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी को भी नहीं देंगे? थर्ड तो ये मुनासिब जो है ना, तो ये रीजनेबल, तो ईमानदार जमात जो है ना वो आनी चाहिए। तो पीटीआई कहती है हम हैं, वो तो सब कहते हैं, पीएमएलएन भी कहती है, पीपल्स पार्टी भी कहती है, मैं भी कहता हूँ मैं ईमानदार हूँ, आप भी कहती हैं, लेकिन अमली तौर में ना प्रैक्टिकली जो है ना वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप ये कह रहे पीएमएलएन भी ईमानदार नहीं है? नहीं, टोटली नहीं। मुझे डिप्रेशन हो रहा है कि ये बिल्कुल अंदरून शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी है और मियाँ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, कामयाब भी हुए हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम।